सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो सबसे पहले बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। स्पेशली फॉर क्लास 10th जो सीवी गुप्ता की बुक चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब देखिए, जिसको बिल्कुल फाइनल अकाउंट नहीं आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपके बोर्ड्स में आने वाला है, उसी को हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करना है, ओनली फॉर क्लास 10। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 3 अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे, जिसमें से एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा, और उसके बाद बैलेंस शीट तीसरा। ये 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने ये प्रॉपरली कर दिया तो आपके 10 मार्क्स बोर्ड्स में जो कमर्शियल स्टडीज के पेपर में आएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप लोगों की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 दिया होगा जिसका ग्रॉस प्रॉफिट 42,500 आ रहा है। ये आप लोग अपनी बुक निकाल लें, उसके साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग और आपको इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी बुक में सबसे पहले नाम लिखा हुआ है कैपिटल का। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि सर कौन कौन से अकाउंट में किन चीज़ों को हमें पुट करना होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आप पुट करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो, या फिर आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। इनके ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 ही एग्जाम्पल होते हैं। तो ये अब आप लास्ट टाइम इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये 2 बातें याद रख लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद दूसरी चीज परचेज और सेल्स लिखना है। उसके अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें सिर्फ 3 चीजें आएंगी। एक हो गया वेजेस, ऑलमोस्ट 3 चीजें, कभी कभी ज्यादा आ जाती हैं। वेजेस आ जाएगा। उसके बाद अगर कैरेज लिखा हुआ है, कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। और उसके अलावा अगर बोला गया है कि फैक्ट्री रेंट या एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट वगैरह, तो आप उसको डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सिर्फ इतनी चीजें आएंगी जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने सैलरीज पे करा, आपने रेंट पे करा, आपने इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे करा, आपने कमीशन पे करा, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स 2 साइड है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपको पुट करना है कैपिटल। ध्यान रखिएगा, कैपिटल में आप अगर नेट प्रॉफिट आया है तो उसको ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस आया तो आप माइनस करेंगे। उसके बाद इसमें से आप ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितने पैसे बिजनेस में लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, जिसमें उसके बाद जो हमने पूरा काम करा उसके अंदर जो हमें प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करना है कैपिटल में। उसके बाद जो साल के दरमियान बीच में हमने पैसे निकाल लिया उनको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, उन ड्रॉइंग्स को हमें माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले बाहर लिख देंगे। उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो लोन वगैरह यहाँ पे दिखाएंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे। और अगर उसके अलावा क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो क्रेडिटर्स भी हमारे लिए एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, वो भी हम यही क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग जिनको आपने सामान बेच दिया है बट अभी उन्होंने, जिनको आपको पैसा पे करना है, जिनसे आपने सामान खरीद लिया बट अभी उनको आपने पैसा नहीं दिया है। इसी का ऑपोजिट एसेट साइड पे क्या किया जाएगा, एसेट साइड पे जो भी आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एसेट्स दिख रही होंगी, जैसे कि मशीनरी हो गई, मशीनरी के बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या फिर कैश इन हैंड हो गया, ये सारी चीजें आपकी एसेट साइड पे जाएंगी। एक चीज जो आपको दी नहीं रहती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, बाहर दी रहती है, वो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे जरूर लिख देना है, जो कि बच्चे भूल जाते हैं, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में पॉइंट दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक आप एसेट साइड पे जरूर डाल दीजिएगा। ये सारी चीजें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे अपनी किताब से निकाल लें, और मैं भी देख लेता हूँ फोन में। चलिए, तो जो जो चीजें हमें मिलती जाएंगी, इन सब, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन एग्जांपल से जो चीजें मिलती जाएंगी वो हम सिर्फ इसके अंदर पुट करते जाएंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो उसको कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट सबकी बुक में यही लिखा है बेटा, कैपिटल। कैपिटल कितना दिया हुआ है, 20,100 रुपीज सबकी बुक में दिया है। चलिए लिख लीजिए फटाफट, कैपिटल कहा जाता है, हम लोगों ने अभी बताया था अभी हमने कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले लिखते हैं और अंदर अमाउंट लिखेंगे अभी, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट करना है हमको। कैपिटल दिया है 20,100। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रॉइंग्स। तो अभी हमने क्या बताया कि ड्रॉइंग्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग अंदर लिखेंगे लेस ड्रॉइंग्स। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ अभी है नहीं क्लास 10th में। लेस ड्रॉइंग्स, 3-4 ही एडजस्टमेंट होते हैं, उसको आप याद कर लीजिए सीधे। 1,500 रुपए ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं तो 1,500 रुपीज हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 20,100 माइनस 1,500 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा 18,600 रुपीज। इसमें हमें क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट। अगर आया तो, अगर लॉस आया तो लेस कर देंगे नेट लॉस, पर अभी नेट प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए भी हम वेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो अभी हमने बताया कि कैश इन हैंड और बैंक क्या है आपका, बैंक बैलेंस या फिर कैश इन हैंड आपका एसेट साइड पे आता है। तो एसेट्स में लिख देंगे यहां पे कैश इन हैंड, और अमाउंट इसका दिया है 1,400 रुपीज। यहां लिख देंगे 1,400 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट नाम दिया है पेटी कैश। ये भी आपके पास कैश के फॉर्म में ही है, बस पेटी अकाउंट में है, तो इसको भी, ये भी हमारे लिए एसेट है पेटी कैश, और इसका अमाउंट हो जाएगा 100 रुपीज। ये भी आपके लिए एसेट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम दिया हुआ है कैश परचेज एंड सेल्स। तो देखिए हम गुड्स परचेज करेंगे और सेल करेंगे, तो परचेज और सेल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेजेस, एक लाइन ऊपर छोड़ दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले ऊपर आता है 2 ओपनिंग स्टॉक। 2 ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद नीचे लिखते हैं 2 परचेजेस। परचेज कितना किया भाई, परचेज हुआ है 10,000 रुपीज का और सेल है 20,000, तो यहां पे लिख लेंगे 10,000 रुपीज। और बाई सेल्स, इस साइड पे हमेशा 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे हमेशा, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे हमेशा बाई लिखते हैं, बाई सेल्स। और सेल कितने की है, 20,000 रुपीज। यहां पे अंदर 20,000 रुपीज लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज एंड सेल। तो देखिए ये आपने कैश में परचेज करा, आपने कुछ सामान या कुछ रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेज करा, तो जो क्रेडिट परचेज करा है वो भी परचेज है, तो परचेज में ही ऐड कर लेंगे। यहां पे ऐड लिख देंगे, ऐड क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज कितना है, 12,000 और 25,000 रुपीज सेल है, यहां लिखा है 12,000। और यहां पे क्रेडिट सेल है, यहां पे लिख देंगे ऐड क्रेडिट सेल 25,000। तो 20 और 25 कितने हो गए बेटा, 45,000 रुपीज हो गया। ये वो अमाउंट है जिसका आपने माल बेचा, कुछ कैश पे सेल करा, कुछ क्रेडिट पे सेल करा। और आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया था, कुछ कैश पे 10,000 और 12,000 रुपीज का क्रेडिट परचेज करा। अच्छा, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ वापस भी आते हैं, कुछ रिटर्न्स आते हैं। तो जो रिटर्न्स हैं हम उनको वहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए बुक में जो नेक्स्ट नाम लिखा होगा वो रिटर्न्स ही लिखा हुआ है, और सबसे पहले डेबिट साइड पर रिटर्न्स लिखा हुआ है 2,000 रुपीज। तो जब सेल्स का नाम क्रेडिट साइड पे लिखा था तो सेल्स रिटर्न जब होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर डेबिट साइड पे लिखा है तो वो सेल्स रिटर्न है, अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है तो वो परचेज रिटर्न है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिटर्न्स जो होगा वो ऑपोजिट वाला होगा, क्योंकि देखिए हम ऐड नहीं कर रहे, उसको माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न्स। यहां पे हम लिखेंगे लेस रिटर्न्स। ठीक है, तो जो अगर हम माइनस कर रहे हैं मतलब ऑपोजिट साइड वाला लिखेंगे। तो परचेज रिटर्न आपका 1,000 रुपीज दिया है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि आएगा 22,000, और रिटर्न कितना हो जाएगा 1,000, तो यहां बचेगा 21,000 रुपीज।
और इसी तरीके से सेल्स में क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे लेस रिटर्न, और रिटर्न कितना है 2000 रुपीज, तो बाहर सीधे लिख देंगे 43,000 रुपीज। ये हो गया परचेज और सेल वाला पॉइंट। इसके बाद कैरेज इनवर्ड नेक्स्ट नाम दिया हुआ है, नहीं डिस्काउंट पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, एक एक्सपेंस है और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखिएगा भाई डिस्काउंट, अब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डेबिट साइड पे लिखा है तो हम डेबिट साइड पे ही, यहाँ डेबिट साइड है यही लिख लेंगे टू डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना अमाउंट दिया हुआ है 400 रुपीज, यहाँ पे 400 रुपीज लिखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट नाम है कैरेज इनवर्ड। मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर कैरेज इनवर्ड है तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये भी खर्चा है तो इधर ही लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड, और इसका अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपीज। और कैरेज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट नाम दिया हुआ है सैलरीज। देखिए सैलरी कहाँ जा रही है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है बट स्टिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरीज, 6,000 रुपीज आपकी बुक में अमाउंट दिया है। और सैलरीज के बाद नेक्स्ट नाम है सन्ड्री एंड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब कि कुछ और छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि आपको अलग अलग नाम नहीं बताए गए, टोटल करके सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दिया गया। यहां पर लिख देंगे टू सन्ड्री एंड पेटी एक्सपेंसेस, जिसका टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 1200 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा ओपनिंग स्टॉक, जो कि हम लोगों को सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। कि साल की शुरुआत में ही कितना माल हमारे पास, जब हमने जब नया साल शुरू हुआ तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही कितना स्टॉक अवेलेबल था, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपीज। यहां पे लिख लेते हैं 5,000 रुपीज। और ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट नाम दिया है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या है भाई, बैड डेब्ट्स का मतलब वो पैसे जो अब आपको नहीं मिलेंगे। किसी को आपने सामान बेचा बट उसने किसी भी वजह से आपको पैसे दिए ही नहीं, तो वो आपका लॉस हो गया, या फिर आप उसको कहां पे डालेंगे, इसीलिए आप उसको डेबिट साइड पे डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हो गए 600 रुपीज। बैड डेब्ट्स के बाद नेक्स्ट नाम दिया हुआ है रेंट, और रेंट भी एक खर्च है आपका। अगर फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, और सिर्फ रेंट लिखा है तो आप यहीं पे इसको पुट करेंगे टू रेंट, और रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 1500 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नाम दिया है, देखिए मशीनरी लिखा है, फर्नीचर लिखा है, तो मशीनरी और फर्नीचर, देखिए ये मशीनरी और ये फर्नीचर, ये दोनों ही कहाँ आ जाएंगे, यहां लिखते हैं मशीनरी, ये भी एसेट है आपकी, और फर्नीचर दोनों एसेट हैं। और दोनों का अमाउंट दिया हुआ है 36,000 5,000, तो यहां पे लिख देंगे 36,000 और यहां लिखेंगे 5,000, ठीक है। इसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब जिनसे आप पैसे लेंगे, तो एक तरीके से ये आपके लिए एसेट हो गए कि जिनसे आपको पेमेंट मिलेगा, तो आपने यहां लिखा डेटर्स। और क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको आप पैसे देंगे, तो एक तरीके से ये आपके लिए लाइबिलिटी है, दैट यू हैव टू पे इट, तो क्रेडिटर्स आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, लाइबिलिटी साइड पे। डेटर्स का अमाउंट दिया है 5,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नाम दिया हुआ है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो आपने कुछ स्टेशनरी आइटम मंगाए और उसके लिए आपने पेमेंट करा, तो वो भी एक तरीके से खर्चा हो गया। यहां पे लिख देंगे टू स्टेशनरी, और टू स्टेशनरी के सामने बैलेंस दिया हुआ है 2,500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट नाम दिया है कमीशन। अब देखिए कमीशन का अमाउंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे। कमीशन का मतलब क्या, आपने कुछ किसी का सामान बिकवाया या कोई भी काम करा, उसके बदले आपको पेमेंट मिला, तो जो खर्चे हुए, जो जो आप पैसे दे रहे थे वो आपने सारे डेबिट साइड पे लिखे,
अगर आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसको ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई कमीशन, बाई कमीशन। अमाउंट है 200 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट नाम दिया है बैंक लोन। अब आपने बैंक से लोन लिया तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो पे करना है। तो आपने यहाँ लिखा बैंक लोन, और इसका अमाउंट दिया है 14,400। सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे क्वेश्चंस में यही होता है कि आप ध्यान रखें कि कौन सी चीज को कहाँ पे नोट करना है। बुक्स में ऐसे भी दिया होता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ मर्ज कर देते हैं। आप चाहें तो मर्ज करके भी बना सकते हैं, इसके नीचे जो आंसर आएगा वो सीधे यहाँ पे लिख देंगे, और चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। देखिए बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट दिया है जो कि एडजस्टमेंट में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्लोजिंग स्टॉक 26,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमारे पास साल के एंड में जो स्टॉक बचा तो ये एसेट हो गई एक तरीके से, क्लोजिंग स्टॉक, और ये दिया हुआ है 26,000 रुपीज। तो इसके बाद क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ होगा वो देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से और एक्सपेंसेस को सारे माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। और फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट के आगे जो स्पेस खाली छोड़ा है यहाँ पे उस नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, फिर बाहर बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस शीट भी हमारी मैच करेगी। ठीक है, चलिए तो अगर हम इन सबका टोटल करें तो इधर यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा है और एडजस्टमेंट में जो भी बात लिखी हो उसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 26,000 रुपीज, और उसके बाद एसेट साइड पे भी उसको लिखेंगे 26,000। तो 43,000 और 26,000 रुपीज का जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 306,9,426, 69,000 रुपीज। अब इस 69,000 रुपीज में से जब आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा 42,500 रुपीज। 42,500। देखिए आपने पहले क्रेडिट साइड का टोटल करा, 69,000 आ रहा था, आप डेबिट साइड का टोटल कर लें 21,000, और उसके बाद 21,000 के बाद 5,000 रुपीज कैरेज इनवर्ड, ये 10,000 31,000 हो गए। 31,000 सॉरी कैरेज इनवर्ड 500 रुपीज है, 5,000 नहीं है। तो 21,000 और 26,500। तो देखिए टोटल क्रेडिट साइड का कितना था 69,000। तो आप 69,000 में से, मतलब जो आपने माल वगैरह बेचा आपके पास आए 69,000 रुपीज, उसमें से आपका खर्चा कितना हुआ 21,500, 5,000 26,500। तो आप 26,500 रुपीज को माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 - 8 - 6 2, तो आपका 42,500 रुपीज आएगा। और ये 42,500 रुपीज क्या है आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब आप फिर जब इन सबको टोटल करेंगे तो वापस से यहाँ पे आपका 69,000 रुपीज ही आएगा। अब यहां से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे पहुंचते हैं, तो जो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता है, पहला स्टेप यही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट को जो डेबिट साइड पे आपको ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिखना होता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और कितना था 42,500 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे आप 42,500। अब इधर क्रेडिट साइड पे और कोई इनकम तो है नहीं, सिर्फ एक इनकम है, तो 42,500 और 200 ये आपका टोटल हो गया 42,700। अब इस 42,700 रुपीज में से आप ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट क्लोज डाउन। ठीक है, मैं इन सबका टोटल कर चुका हूं, आप भी एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो बचेगा 30,500 रुपीज। इस कंडीशन 42,700 जो क्रेडिट साइड पे आया उसमें से आप इन सबको पहले टोटल कर लें, यहां से लेके बिल्कुल पूरा यहां तक, और उसके बाद इन सब का टोटल जो है उसको इसमें से माइनस कर दे जैसे इस कंडीशन में करा था। तो जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद आप इस साइड पे भी क्या लिख देंगे 42,700, जो कि इधर आ रहा था वही इधर भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद
बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि नेट प्रॉफिट के लिए स्पेस छोड़ा था, तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ से लेके आते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 30,500 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,500। ठीक है, तो यहाँ हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा जब हम 18,600 और 30,500 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 49,100 रुपीज, 49,100। अब उसके अंदर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा टोटल बैलेंस निकल के आएगा वो है 73,500। आप इसको मैनुअली ऐड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, टाइम बढ़ेगा तो इट्स यूजलेस हो गया। और क्रेडिट साइड पे भी जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 73,500 ही आएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपका डेबिट साइड का मतलब लाइबिलिटीज साइड का जो बैलेंस है और एसेट साइड का जो बैलेंस है, अगर ऑटोमेटिकली ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम आते हैं तो उस कंडीशन में आप ये बात मानेंगे कि आपका बैलेंस शीट मैच हो गई है, मतलब आंसर निकल आया है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई चीज मिस करी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है सीवी गुप्ता की क्लास 10th की बुक का। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीजों को कहाँ पे पुट करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट आ रहा है आपके किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कि सर ये वाला एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि ये जो एडजस्टमेंट है, अगर कोई और एडजस्टमेंट आ रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू।